स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है अंतरोपण प्रत्यारोपण है। आपको जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने बताया था कि भ्रूण कैसे आपका बढ़ता है और कैसे वो बंटने के कारण क्या है और क्या फ़ायदे होते हैं बंटने के, उससे क्या बनता है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो बनाई गई है, चैप्टर क्लियर किया है आपका। ठीक है, तो आपका पॉइंट है अंतरोपण और प्रत्यारोपण। माता की गर्भाशय की एंडोमेट्रियम, आपको पता है गर्भाशय की 3 झिल्लियाँ होती हैं, एंडोमेट्रियम होती हैं, आपका मेडोमेट्रियम होते हैं और एक्सोटर्मियम होती हैं। इसमें ब्लास्टोसिस्ट मतलब कि स्थापित होना प्रत्यारोपण कहलाता है। मतलब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, जो आपकी झिल्लियाँ, जो आपके कोशिकाएं थी, जो आपका युग्मनज था कई भागों में बट गया था, 16 भागों तक बटने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। अगर कोई इच्छुक स्त्री है, जैसे किसी माँ के कोई बच्चे नहीं हो पा रहे हैं इस वजह से, तो उसके कहते हैं अगर अंडाशय में अंडाणु नहीं बन पा रहे हैं, तो किसी इच्छुक स्त्री जो चाहती है कि हाँ बच्चे उसको कहते हैं वो दे सके, तो उसके लिए जो नर और मादा होते हैं, पेरेंट होते हैं, उनके वो शुक्राणु अंडाणु निकाल कर उससे परख नली में बनाकर शिशु को युग्मनज को बनाकर माता के शरीर में डाल दिया जाता है, उसे प्रत्यारोपण कहा जाता है। युग्मनज बनने की प्रौद्योगिकी लिखा है, निषेचन के 8वें व 10वें दिन के मध्य दो हो सकता है, किंतु समानता यह है निषेचन के बाद 7वें दिन में होता है। मतलब कि 7 निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, तो युग्मनज बनने के 7 दिन बाद ही आपका प्रत्यारोपण होता है, मतलब कि माँ के गर्भाशय में डाला जाता है। ये अंतर्गत भ्रूणीय सिरा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है और फिर जाकर आपका पोषण से मिलता रहता है। प्रत्यारोपण का हार्मोन द्वारा नियंत्रण, मतलब कि प्रत्यारोपण जब माँ के गर्भाशय में बाहर से वो ब्लास्टोमेयर्स मतलब कि कोरकपुटी डाली जाती है, तो उनका नियंत्रण कौन कौन से हार्मोन करते हैं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो आपका कहाँ बनते हैं, माँ के गर्भाशय में ही बनते हैं, जो कि अंडाशय के द्वारा निकाले जाते हैं। आपको मैंने बताया था, जो आपकी लास्ट वीडियो थी उन्हें बताया था मैंने आपको। एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है, एक समूह है जो कि ग्राफिक पुटिका होती है जिसे अंडाणु बनते हैं, वो एपिथेलियल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। ये हार्मोन गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम जो अंदर वाली झिल्ली होती है, एपिथेलियल का आकार बढ़ा देते हैं ताकि उसमें शिशु आराम से जा सके। और गर्भाशय एस्ट्रोजन द्वारा उद्दीपन गर्भता के 4थे दिन होता है, प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो 4थे दिन ही एस्ट्रोजन अपना कार्य शुरू करता है, जिससे हमारी झिल्ली जो काफ़ी बढ़ जाती है और उसमें गर्भाशय आसानी से जा सकता है। प्रोजेस्टेरोन सेकंड हार्मोन होता है, यह भी एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो पीले रंग की अंतःस्रावी ग्रंथि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, नाम जरूर याद रखना है, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। अपरा निर्माण करता है, मतलब कि अभी आप अपरा पढ़ेंगे क्या होता है, अपरा का निर्माण करता है। प्रत्यारोपण और तथा गर्भाशय में भ्रूण के समान विकास में भी सहायक होता है, मतलब कि भ्रूण को विकास करने में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन जैसे एस्ट्रोजन करता है वो झिल्ली को बढ़ाता है, वैसे ये भी हेल्प करता है गर्भाशय को, भ्रूण को विकास करने में, ताकि वो बड़ा हो और शिशु बन सके। गर्भ झिल्लियाँ मतलब गर्भ के ऊपर कितनी परतें होती, कितनी झिल्लियाँ होती हैं, ध्यान से पढ़ेंगे सभी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य भ्रूण कलाएं सिर्फ एमनियोट्स का मतलब होता है कि आपके बेजीव स्तनधारी मतलब कि जो अपने बच्चों को स्तन द्वारा पोषण दे सकती हैं, उन्हें सरीसृप व पक्षियों में भ्रूण के बाहर ट्रोफोब्लास्ट से निर्मित होती हैं। ये विशेष कार्य करती हैं, इनका बहुत अच्छे कार्य होते हैं, जिससे भ्रूण रक्षा होती है भ्रूण की, और कहते हैं जो आवश्यक चीज़ें होती है, पोषण होता है, वो भ्रूण को आसानी से मिल पाता है। ध्यान से नाम पढ़िए चारों झिल्लियों का, ये 4 प्रकार की होती है झिल्ली। यॉक्सेक, एमनियन, कोरियन, अपरा पोशिका। यॉक्सेक क्या होता है, यॉक्सेक जो होता है आपका, यॉक्सेक यह भ्रूण की सबसे नीचे विकसित होती है, यह तरल युक्त होती है लेकिन पीतक रहित होती है। यह हमारे पूर्वजों में पाई जाती थी, बट अब कहते हैं अवशेषी हो चुकी है। अवशेषी संरचना मतलब कि पहले थी अब नहीं है हमारे शरीर में। यह मुख्यतः पाचन का कार्य करती है, इसे भ्रूण आंत भी कहते हैं, मतलब कि भ्रूण का जो खाना वगैरह होता है पचाने कार्य यही करती है यॉक्सेक। आपकी सेकंड झिल्ली का नाम है एमनियन, ये आंतरिक एक्टोडर्म जैसे हमारी शरीर की जो त्वचा होती है उसमें भी एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म होती है, मतलब ऊपर वाली झिल्ली एक्टोडर्म और बाह्य मीजोडर्म
के सबसे भीतरी वाला वलय है, यह भ्रूण की रक्षा करती है। पॉइंट बस कार्य याद रखने हैं आपको। एम्ब्रियोन क्या करती है, भ्रूण को सूखने से बचाती है और भ्रूण की बाहरी आघातों से भी रक्षा करती है। मतलब धक्का वगैरह हल्का फुल्का लगने से एम्ब्रियोन ही बचाती है भ्रूण को, ताकि वो सूखे भी ना और बचा रहे। कॉरियन, यह भ्रूण के चारों ओर होती है। यह सरीसृप, पक्षी और प्रोटोथीनियम में पाई जाती है, हम लोगों में नहीं पाई जाती है। यह भ्रूण ये फेफड़े का कार्य करती है। मतलब भ्रूण का जो श्वसन होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, वो आपका ये पूरा करती है कॉरियन। गैसों का आदान प्रदान में सहायक होती है। यह प्रोटोथीनियम में पाई जाती है, सरीसृप में ज़्यादा पाई जाती है। सरीसृप में आप सभी जानते हैं, मतलब कहते हैं जो सांप वगैरह होते हैं रेंगने वाले, उन्हें सरीसृप में लाया जाता है, छिपकली वगैरह। नोट, मनुष्य समेत सभी प्राइमेट्स मतलब कि कशेरुकी जो प्राणी होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, में सिर्फ कोरियन ही अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। सिर्फ कोरियन की जरूरत होती है, ठीक है। और इसके अलावा कोई नहीं। अपरा पोषिका, चौथी झिल्ली का नाम है अपरा पोषिका। ये अपरा को पोषण देती है, नाम से समझ में आ रहा है। अपरा पोषिका तो अपरा को पोषण देने वाली झिल्ली। इसका विकास एक छोटे से कोष के रूप में होता है। ये भ्रूण को आहार नाल देती है, मतलब कि जैसे जो आपने देखा नाड़ी जो जानते हो आप, उसके द्वारा ही सारा पोषण मिलता है बच्चों को। खाना जो होता है ग्लूकोज के रूप में उसके द्वारा पहुंचता है माता के शरीर से बच्चे के शरीर में, क्योंकि उसका शरीर इतना सशक्त नहीं होता कि वो अपना खाना पचा सके, इसलिए पचा हुआ खाना आहार नाली थ्रू ही बनता है और वो अपरा पोषिका लेकर जाती है, उसके लिए मदद करता है। और यह यूथेरियन में अपरा का निर्माण भाग होता है। यूथेरियन मतलब कि आपकी जो नाड़ी होती है उसके द्वारा ही सारे वेस्ट मटेरियल, सारी सब चीज़ें वहाँ से निष्कासित होती हैं। अपरा भ्रूण की भ्रूणीय झिल्लियाँ जो होती हैं चारों पड़ी स्त्री की गर्भाशय श्लेष्म का एक लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, मिलकर एक रचना होती है। भ्रूण ये माता के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। अपरा पोषिका मैंने बताया था, अपरा पोषिका तो पोषण देती है अपरा को, तो अपरा जो होती है वो नाड़ी होती है जिसके द्वारा माता और भ्रूण मतलब कि शिशु के बीच सभी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, चाहे वो श्वसन हो, गैसों का आदान प्रदान हो, खाने का आदान प्रदान हो, सभी अपरा के द्वारा ही किया जाता है। अपरा क्या कार्य करती है, अपरा के कार्य, अपरा भ्रूण एवं माता के बीच अलग अलग पदार्थों को गैसों का विनिमय करती है, आदान प्रदान करती है। जो बेकार चीज़ होती है वो कहते हैं उसके द्वारा निकल जाता है, और जो अच्छी चीज़ होती है उसे मिल जाता है। सुपोषण, श्वसन और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण होता है। यूरिया वगैरह जो निकालता है वो भी नाड़ी के द्वारा ही जाता है। अपरा वसा, ग्लाइकोजन तथा लौह का संचयन करता है। वसा फैट वगैरह जो होता है जिससे वो बढ़ पाता है शिशु, फैट आ पाता है। स्किन के लिए फैट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ अपरा के द्वारा ही जाता है। यह चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों की एंटीबॉडीज मादा के खून से गर्भ से पहुंचकर ऐसे रोगों में बचाते हैं। मतलब मादा के जो शरीर जो माता होती हैं उनके शरीर से रक्त से निकाल कर कहाँ पहुँचते हैं, बच्चे के माता के शरीर में पहुंचाती हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज वगैरह पहुंच जाए। खसरा वगैरह जब हम टीका लगता है माता को तो ब्लड में ही लगता है, माता का ही लगता है, क्योंकि वो पहले लगता है शिशु जन्म से। तो वो आपका टीका भी जो भी आपके एंटीबायोटिक हैं, एंटीबॉडीज होती है ब्लड में मिक्स हो जाते हैं माता के, और वो शिशु के द्वारा, शिशु का ना कैसे जाएंगे, अपरा के द्वारा ही जा सकते हैं। तो अपरा ये भी लेकर जाती है ताकि बच्चे में कोई बीमारी ना हो। यह यकृत, लीवर का निर्माण का भी ग्लाइकोजन का संचयन करता है, यकृत को बना सके, ठीक है। जब तक यकृत नहीं बनता, क्योंकि आप सभी पता होना चाहिए यकृत क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन के जब तक यकृत नहीं बन जाता, जब तक ग्लाइकोजन का संचयन भी यही करता है। सहगर्भता, प्लेसेंटा निर्माण मतलब कि प्रेगनेंसी। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन देती है, पोषण पूर्ति करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन और बेकार जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो सब निकाल कर ले जाती है। अनेक हार्मोनों जैसे कि जरायु मतलब गोनाडोट्रोपिक मतलब कि GnRH कि जो आपके एम्ब्रॉयनिक के लिए बहुत जरूरी है, GnRH वो भी आपका सारा कहता है अपरा के द्वारा ही जाता है। तो प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा अपरा सहगर्भता, इससे क्या होता है फिर आपका शिशु अच्छी तरीके से निर्माण हो जाता है। प्रसव, डिलीवरी मतलब कि प्रेगनेंसी पूरी हो गई तो उसमें आपका क्या क्या होता है। मानव की सहगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है, 9.5 महीने होती है, इससे ज़्यादा ही पहुंच जाते हैं, बट वो दिक्कत भी करती है। कह रहे हैं सहगर्भता के अंत में सहगर्भाशय का जोरदार संकुचन, गर्भाशय जब पूरा बन जाता है शिशु तो संकुचन कहते हैं कारण गर्भ से बाहर निकल आता है। गर्भ से बाहर निकलने के बाद इस क्रिया को हम शिशु जन्म कहते हैं या प्रसव भी कहा जाता है। स्त्री के साथ स्तन ग्रंथियों में प्रेगनेंसी के बाद ही दूध उत्पन्न होता है, उससे पहले नहीं हो सकता। इस क्रिया को दुग्ध स्रावण कहते हैं। दुग्ध स्रावण में
इस क्रिया में आपका जो दूध निकलता है इसमें स्तन के द्वारा, वो फर्स्ट पहली बार जो होता है 24 घंटे के अंदर, वो कील या खीस के नाम से आप जानते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोस्ट्रिडियम। बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें इतने एंटीबायोटिक होते हैं जो कई बच्चों को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बेनिफिट्स है एग्ज़ाम, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनको बेनिफिट इसका मिल सके। और हमारे चैनल पर नए हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।